हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो में एनिमेशंस भी दिए गए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक करेक्ट आंसर पे 1 पॉइंट मिलेगा। आप सारे अपने पॉइंट्स नोट करेंगे। आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं टोटल मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऑप्शन ए फायर, ऑप्शन बी व्हील, ऑप्शन सी स्टीम इंजन, ऑप्शन डी टाइमिंग एनिमल्स। इनमें से किसके इन्वेंशन यानी आविष्कार से ट्रांसपोर्ट्स के जो मोड्स हैं उनमें बहुत बड़ा चेंज आया? आंसर इज ऑप्शन बी व्हील। सारे ट्रांसपोर्ट के मोड में पहिए या व्हील लगे होते हैं। कार, बस, ट्रेन सब में पहिए लगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था ट्रांसपोर्ट के लिए। क्वेश्चन 2, विच इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट का यानी यातायात का सबसे पुराना साधन आपको बताना है। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी बुल्लक कार्ट, ऑप्शन डी रिक्शा। पुराने ज़माने में लोग ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ करते थे? आपको चूज़ करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बुल्लक कार्ट। बुल्लक कार्ट को हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं। इसके आगे बैल बंधा होता है और पीछे पहिए लगाकर एक कार्ट बांध दी जाती है। क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एंशियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? इनमें से नापने की कौन सी यूनिट या इकाई है जो प्राचीन काल में यूज़ नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए गिरह, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन ए अंगुल, ऑप्शन डी क्यूबिट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मीटर। मीटर पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था। कुछ भी नापने के लिए दिए गए बाकी के ऑप्शंस यूज़ किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग साइज, कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए पेस, ऑप्शन बी यूनिट्स, ऑप्शन सी मोशन, ऑप्शन डी मेजरमेंट। उस कार्य को क्या कहते हैं जिसमें हम किसी वस्तु का साइज यानी आकार, कैपेसिटी यानी क्षमता और उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं? आंसर इज ऑप्शन डी मेजरमेंट। किसी चीज़ को नापना यानी कि किसी चीज़ का नाप लेना मेजरमेंट कहलाता है। क्वेश्चन, विच इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? इनमें से बताना है आपको स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है मेजरमेंट का। ऑप्शन ए मुट्ठी यानी कि फिस्ट, ऑप्शन बी स्टेप, ऑप्शन सी इंच, ऑप्शन डी अंगुल यानी कि फिंगर। ऑप्शंस को देखिए और सोचिए इनमें से हम जब भी नापेंगे तो किससे साइज डिफरेंट आएगा और किससे एकदम सेम आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंच। ए नहीं हो सकता मुट्ठी, क्योंकि मुट्ठी सबका नाप अलग होगा, क्योंकि हाथ छोटा बड़ा हो सकता है। स्टेप भी कोई धीरे चलता है कोई तेज चलता है तो अलग हो सकता है। अगेन अंगुल या फिंगर, आपकी सबकी फिंगर्स का साइज अलग होता है तो अलग अलग मेजरमेंट्स आएंगे। इंच एक इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट है क्योंकि उसमें हमेशा सेम मेजरमेंट आएगी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द इन्वेंशन ऑफ व्हील? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए बोट, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी बुल्लक कार्ट, ऑप्शन डी बाईसाइकिल। कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो व्हील के इन्वेंशन के ऊपर बेस नहीं है? आपको उसको आंसर करना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बोट। क्यों होगा आंसर बोट? क्योंकि बोट या नाव में पहिए होते ही नहीं है तो पहियों के इन्वेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन? डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी हेक्टोमीटर।
जनरली एक शहर से दूसरे शहर के रास्ते की दूरी को किस में लिखा जाता है, उस यूनिट को चूज करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मीटर। इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर की डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं। कुछ कंट्रीज में इसे माइल्स में लिखा जाता है। क्वेश्चन है, अ बाइसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोशन आर एग्जिबिटेड बाय इट। एक बाइसाइकिल या साइकिल रोड पर सीधी जाती है तो उसमें कौन सा मोशन होता है, आपको ये चूज करना है ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, ऑप्शन बी पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ऑप्शन डी पीरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब साइकिल सीधी जा रही है और उसका पहिया भी घूम रहा है, तो आप गैस करके बताइए इनमें से कौन सा होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। क्यों होंगे रोटेशनल मोशन, क्योंकि इसमें जो है साइकिल का पहिया अपने ही एक फिक्स एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है, और रेक्टिलिनियर इसलिए होगा क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रही है साइकिल। क्वेश्चन 9, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जो सीधा मोशन हो रहा है, सीधी गति में जो चल रहा है, उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कोई भी मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ऑप्शन ए स्पिनिंग टॉप, ऑप्शन बी मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, ऑप्शन सी एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बहुत ध्यान से सोच कर और समझ कर सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन करके इस क्वेश्चन का आंसर करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ऑप्शन बी है मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड और सी है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। अब देखिए कार जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है और एप्पल भी जो गिर रहा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है फिर गिर रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों ही रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म इज कॉल्ड। बाहों को पूरा फैलाकर उसकी लंबाई नापेंगे तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए फैदम, ऑप्शन बी फिंगर, ऑप्शन सी पेस, ऑप्शन डी क्यूबिट। जब कोई आर्म्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है साइड में और उसके बीच से जो लेंथ होती है उसको आपको बताना है क्या बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए फैदम। देखिए इस पिक में इस आदमी ने अपनी आर्म्स फैलाई हुई हैं, तो इसके जो एक हैंड से दूसरे हैंड की डिस्टेंस है उसे हम फैदम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग अ फिक्स पाथ विथ चेंजिंग डायरेक्शन। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन या वो जो मूव कर रहा है वो ना तो फिक्स डायरेक्शन में कर रहा है और ना ही फिक्स पाथ पे कर रहा है, तब उसे कौन सा मोशन कहते हैं। ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन डी रैंडम मोशन। आंसर इज ऑप्शन डी रैंडम मोशन। क्वेश्चन, हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ। हेक्टेयर यूनिट जो है वो किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ होती है। हम किस चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं जो हम हेक्टेयर में लिखते हैं। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी एरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एरिया। क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बी ट्रांसलेटरी मोशन, ऑप्शन सी ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन डी नॉन पीरियोडिक मोशन। आंसर इज ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल थिकनेस इज मेजर्ड बाय यूजिंग। कहीं पर बहुत छोटा सा मोटाई नापनी है तो हम क्या इस्तेमाल करके नापेंगे वो आपको बताना है।
ऑप्शंस ध्यान से देख के चूज़ करना। ऑप्शन ए मेजरिंग रॉड, ऑप्शन बी वर्नियर स्केल, ऑप्शन सी मेजरिंग टेप, ऑप्शन डी बैरोमीटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्नियर स्केल। पिक मैंने वर्नियर स्केल का पिक लगाया, आप देख सकते हैं ये वर्नियर स्केल है। इसके बीच में फंसाकर कुछ भी मोटाई नापनी हो तो नाप सकते हैं। क्वेश्चन 15, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन सी वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन डी ऑक्सिलेटरी मोशन। आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल होता है पेंडुलम। आप देखो स्क्रीन पर आपको पेंडुलम दिख रहा होगा, वो एक साइड जितना जा रहा है दूसरी साइड भी उतना ही जा रहा है। तो इस तरह के टू एंड फ्रो मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 किलोमीटर्स आर इक्वल टू। ऑप्शन ए 4000 मीटर, ऑप्शन बी 4 लाख मीटर, ऑप्शन सी 400 मीटर, ऑप्शन डी 40,000 मीटर। आंसर इज ऑप्शन ए 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 4 किलोमीटर के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो 4000 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज एग्जीक्यूटेड बाय अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ऑप्शन ए सर्कुलर मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑप्शन डी वाइब्रेटरी मोशन। वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम होता है उसमें कौन सा मोशन होगा, आपको ध्यान से सोचकर बताना है। आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्सिलेटरी मोशन। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, पेंडुलम मूव कर रहा है, तो जहाँ पर भी टू एंड फ्रो मोशन होता है वहाँ ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन सी 100। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ऑप्शंस में से अच्छे से सोचकर आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन ए रोटेशनल, ऑप्शन बी रेक्टिलिनियर, ऑप्शन सी पीरियोडिक, ऑप्शन डी नॉन पीरियोडिक। रेगुलर इंटरवल पर जो मोशन रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं, आपको ऑप्शन में से चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन सी पीरियोडिक। मोशन ऑफ द स्टोन ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी। ऑप्शन ए रोटेशनल, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी वाइब्रेशनल, ऑप्शन डी सर्कुलर। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के तहत गिराए गए पत्थर में कैसी गति या मोशन होगा, आपको ऑप्शन में से चूज करना है। आंसर इज ऑप्शन बी लीनियर मोशन, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पत्थर एकदम स्ट्रेट ही गिरेगा, एक लाइन में ही गिरेगा सीधे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि वो एकदम सीधे एक ही लाइन में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में पत्थर नीचे आ रहा है। आपके कितने टोटल पॉइंट्स आए मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ आपको नॉलेज मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने पॉजिटिव माइंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें।